देखो, ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं बात कर रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला रहता है उसका वैलिडिटी डेट ऑफ इशुएंस, मतलब जिस डेट में वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है उससे 1 साल आपकी रहती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसके बाद जो स्टेट का है उसकी 3 साल रहती है, ध्यान में रखना। तो अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका डेट ऑफ इशुएंस है, आप 1 साल देख लो। और अगर आपका ऑलरेडी पहले से बना हुआ अभी नहीं हुआ है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज आपको एक ये ध्यान रखनी है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका इंग्लिश में होना चाहिए। अब कुछ लोग पूरे हिंदी में है, तो होता क्या है कि हिंदी में कई बार कुछ लोग क्या होते हैं कि एट द टाइम ऑफ डिग्री वो कहते हैं नहीं हमें इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में क्यों, एसएससी के नोटिफिकेशन में ऐसा सब मेंशन है, उसमें तो इंग्लिश में है। तो आपको इंग्लिश में ही ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर रिस्क लेने का मन है तो ले सकते हो, हिंदी का बनवा के लिए जाओ। ठीक है, वो आपकी समझदारी के ऊपर है। जो आप अगर समझदार हो तो कहीं ना कहीं पैनिक अगर चाहते हो कि नहीं आगे चल के कुछ प्रॉब्लम ना हो तो बनवा लो अभी। ठीक है, दूसरी चीज ये कि रही बात फॉर्मेट की, तो अगर आपका जो फॉर्मेट है वो सेम है एसएससी के फॉर्मेट के उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। या किसी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि भाई गवर्नमेंट का जो भी वैकेंसी है, जो भी ओएम जो भी उसके अकॉर्डिंग आया, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ अगर वहां पे कोई सिंपल लाइन लिखी हुई है जो कहीं ना कहीं एसएससी का फॉर्मेट से मैच नहीं करती है, तो फिर आप बिना किसी उसके एसएससी वाला निकलवा लेना। भी शाम के मैं ऐसे ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट टेलीग्राम ग्रुप में पिन कर दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। कुछ नहीं करना है, वकील के पास जाना है, उससे बात करनी, उसको दे दोगे, सब कुछ उसी फॉर्मेट में करा के दे देगा और हर जगह पे हो जाता है। इतना कोई प्रॉब्लम जो है वो आपका नहीं आता है। बात समझ में आ गई?